तो ये जेईई मेंस का पीवाईक्यू है 2024 का, जिसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन अच्छा है पर इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली अल्फ़ा को निकालना है कुछ वेरिएबल n के टर्म्स में, और बीटा को भी n के टर्म्स में निकालना है। फिर जो n की जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आएंगी उनको हम लोग इन इक्वेशन में सेटिस्फाई करके n की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा बराबर हमें दिया हुआ है समीशन ऑफ r फ्रॉम 0 to n 4r² + 2r + 1 टू द होल पावर n, सॉरी टू द होल पावर n नहीं, यहाँ पे NCR मल्टीप्लिकेशन में। तो अब देखो, एक तरीका तो है इसके, मेजरली दो तरीके करने के, पर दोनों ही तरीके बहुत लंबे हैं। तो इसीलिए जो पहला वाला तरीका हम उससे करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, अभी सिग्मा को भूल जाते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 4r² + 2r + 1 इंटू NCR है, इसको खोल के लिखते हैं। तो 4r² NCR + 2r इंटू NCR प्लस यहाँ से NCR, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, पर ये बात भी है कि यहाँ पे जितना भी ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे सिग्मा के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हमें इनको सिग्मा के अंदर करना है, ठीक है। तो इसको सिग्मा में के अंदर कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं और ये प्लस साइन आ जाएगा इधर थोड़ा सा, ये वाला ये हो जाएगा और ये मिलेगा। हाँ, देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमको लिमिट लगानी है इसके अंदर, सिग्मा r बराबर 0 से n। यहाँ पे भी ये तो पहला वाला हो गया, ये सेकंड वाले के अंदर भी सिग्मा r बराबर 0 से n, और लास्ट में सिग्मा r बराबर 0 से n। तो अब हम लोगों ने क्या करा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा और सिग्मा सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि सिग्मा प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, इसको अगर हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट पार्ट, और इसको बोल देते हैं सेकंड पार्ट, और इसको बोल देते हैं थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम लोग अगर फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा 4r² NCR फ्रॉम 0 to n, r = 0 to n। तो देखो, सबसे पहले ये 4 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ r है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा r इंटू NCR, r बराबर 0 से लेकर के n तक। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 सिग्मा r = 0 to n, और यहाँ पे r एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, ये दोनों सेम है, तो n यहाँ आ जाएगा, n - 1 CR - 1 हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। अच्छा, n इससे भी बाहर इंडिपेंडेंट, तो 4n बाहर, सिग्मा के अंदर r बराबर 0 से लेकर के n तक हमने करा है, और r n - 1 CR - 1। और देखो, अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है कि हमें इसको और आगे सॉल्व करना है। इसको एक आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 1 + x टू द पावर 1 + x टू द पावर n को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तब भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और अगर हमें सिर्फ इसको सिग्मा से सॉल्व करना है बिना डिफरेंशिएट करने, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि 4n हम लोगों ने लिया बाहर, अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो चीज़ लिखी हुई है, इस सिग्मा के अंदर अभी 4n बाहर लिखा है, r बराबर 0 से n। ये जो r है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r - 1 + 1 इंटू में n - 1 CR - 1, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अभी भी देखो वही सेम चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के n 4n, और यहाँ पे अगर हम इसको एक एज अ ब्रैकेट ट्रीट करते हैं और इसको भी एक एज अ ब्रैकेट ट्रीट करते हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r - 1 इंटू में n - 1 CR - 1। अच्छा, और ये भी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने क्या करा, सिग्मा पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि 4n था, तो सिग्मा को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, r बराबर 0 से लेकर के n। इसका 4n भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, मतलब कि ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा किससे, n - 1 CR - 1। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, 4n को क्या ले लिया हम लोगों ने बाहर कॉमन, ठीक है। 4n को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा सिग्मा r = 0 से लेकर के n। यहाँ पे बचेगा, हाँ, r - 1। अब देखो, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग को ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों कंपेरेबल हैं। तो ये n - 1 नीचे आ जाएगा, और बल्कि n - 1, हाँ, n - 1 आ जाएगा नीचे। और साथ ही साथ अगर हम क्या करते हैं, n - 1 को ले आए नीचे,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2 CR-2। ठीक है। अब हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर अगर देखते हैं तो इसको भी एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, r बराबर 0 से n-1 CR-1। अब देखो यहाँ पे n-1 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ r है, तो 4n, यहाँ पे n-1 को बाहर लेके आए हम लोग। अब सिग्मा देखो यहाँ पे, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, n-2 CR-2 कहाँ, लिमिट कहाँ से है, 0 से लेकर के n तक की लिमिट है, n तक की लिमिट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग r बराबर 0 पुट करते हैं तो हमारा जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है वो नेगेटिव बन जाएगा। इसीलिए हमें r की जो इंडेक्स होगी, यहाँ पे r की जो इंडेक्स होगी, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। r इज इक्वल टू किससे करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 1 से भी नहीं कर सकते, r इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा इसको। अच्छा, यहाँ पे भी r इज इक्वल टू 0 पड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें r इज इक्वल टू किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से। इसको भी चेंज कर दिया, इनकी दोनों लिमिट्स को हमने चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिखते हैं n-2 C0 प्लस n-2 C1, ऐसे करते करते n-2 C1, तो मतलब कि ये क्या रहेगी, ये सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n-2, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-2। मतलब कि ये जो समीशन लिखा हुआ है इनटू में 2 टू द पावर n-2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। हाँ, प्लस अच्छा ये चीज़ जो चीज़ लिखी हुई, जैसे मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ, n-1 C0 प्लस n-1 इतना, और लास्ट टू n-1 दे गया, प्लस 2 टू द पावर n-1। ठीक है। तो ये किसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये तो मेरे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। देखो ये सोल्यूशन थोड़ा इसका लेंदी आया है, पर आगे सारी चीज़ें खुद ही से कैंसिल हो जाएंगी। तो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n इंटू में 2 टू द पावर n-2 माइनस 2 टू द पावर n-2 प्लस 2 टू द पावर n-1। ठीक है, n-1। अब एक मिनट यार, इसको मैंने यहाँ पे ये कर दिया। हाँ, तो 4n यहाँ रखा, n इंटू में 2 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर 2, मतलब कि यहाँ पे 4 कर दिया, माइनस 2 टू द पावर n अपॉन में 2 टू द पावर 2, जिसको मैंने 4 कर दिया, प्लस 2 टू द पावर n/2। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 को एलसीएम ले लिया, तो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 इंटू में n प्लस 1 इंटू में 4n, 4 से 4 काट दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ बचेगी वो कितनी बचेगी, n इंटू में n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1। ये तो मेरे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आया है, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, सिग्मा, सेकंड पार्ट देखो, और इसके बाद वाले पार्ट्स आसान है। सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, 2 बाहर आ जाएगा, r NCR, 2r NCR है, 2 बाहर r NCR। अब देखो ये भी तो वही सेम चीज़ होगी ना, यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो है r की वैल्यू 0 रखी, तो 0 NC 0 प्लस 1 रखी, 1 NC 1, ऐसे करते करते क्या n NC n तक चला जाएगा। तो ये भी एक तरीके से वही सेम चीज़ है। अब इसको हम लोग देखो, अगर हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन से जाते हैं, अभी फालतू सिग्मा लगाएंगे तो और टाइम लगेगा। तो हमें पता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, NC0 प्लस NC1 x1, तो x1। हाँ, तो हमें क्या करना है, अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगर हम क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो पावर आ जाएगी और यहाँ पे वो कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को डेरिवेटिव ले लेते हैं, n इंटू में 1 प्लस एक्स इंटू n माइनस 1, तो n इंटू में 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू में 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब कि 2 n इंटू में 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आया ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया ये। अब देखो थर्ड पार्ट के सोल्यूशन, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट क्या था, हाँ NCR। देखो सिंपल थर्ड पार्ट तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, सिग्मा r बराबर 0 से n, यहाँ पे क्या है NCR है, तो NCR ये तो जानते हैं 2 टू द पावर n हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा। अब देखो सब सारे केसेस को कंबाइन करके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला केस जो आया था वो मेरा क्या आया था, सबसे पहला जो केस आया था n इंटू में n इंटू 2n, n इंटू में n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n। एक मिनट यार, ये यहीं पे तो नहीं कट गया, हाँ 2 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1।
प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1। ये तो हो गया पहला वाला पार्ट का सोल्यूशन, ठीक है। प्लस इसके बाद जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या आया था, 2 टू द पावर n इंटू में 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n। देखो इसको सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है, इसको आराम से सॉल्व करते हैं कि अंदर लिखा क्या हुआ है। हाँ, तो इसके लिए एक और पेज ले लेते हैं। यहाँ पे n स्क्वायर 2n माइनस n इंटू 2n, n इंटू 2n प्लस n इंटू में 2n प्लस 1 प्लस n इंटू में 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2n देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n इंटू में 2 टू द पावर n बाई 2, ये से कट जाएगा तो n इंटू में 2 टू द पावर n, n इंटू में 2 टू द पावर n यहाँ लिखा है प्लस में और ये नेगेटिव में, तो ये दोनों उड़ जाएंगे, बिल्कुल सही। तो n स्क्वायर 2n, ठीक है, प्लस n इंटू में 2 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। और देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी उड़ गई, प्लस 2 टू द पावर n ये बचा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया सोल्यूशन, n स्क्वायर 2 टू द पावर n प्लस n इंटू में 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर n। तो n स्क्वायर इंटू में 2 टू द पावर n प्लस n इंटू में 2 टू द पावर n इंटू 2 प्लस 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो n स्क्वायर है ना, प्लस अच्छा हाँ, कहाँ गलती हो रही थी, अच्छा मेन गलती कहाँ हो रही थी पता है, यहाँ वाले पे हम लोग इसी को एडिशन में लिख दे रहे थे। तो ये यहाँ से 2 टू द पावर n जाएगा तो 2n यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, अच्छा, और प्लस 1 आ जाएगा, अच्छा ये बनेगा यार ऊपर, ओके अब समझा मैं यहाँ पे। तो ये मेरा किसका, ये मेरा आ गया अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा ही कितना बड़ा बन गया यहाँ पे, पर बीटा जो है छोटा ही सा है, बीटा के अंदर क्या निकालना है हमें, अच्छा देखो बीटा हमें ये दिया हुआ है, अगर हम इसको किसी तरीके से यहाँ से क्रॉप कर लें, क्रॉप तो नहीं होगा, चलो इसको नोट ही कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे बीटा हमें क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है हमें सिग्मा r बराबर 0 से n, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 से n तक, ठीक है, 0 से n तक दिया हुआ है, एन सी आर अपॉन r प्लस 1, एन सी आर बाई आर प्लस 1, ठीक है, एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1 बाय प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, हमें क्या करना है, n को इधर भेजना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे भी नहीं मल्टीप्लाई करना है, n प्लस 1 सी r प्लस 1 बाय n प्लस 1, n प्लस 1 को सिग्मा से बाहर ले जाओ, 1 बाय n प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, ये बचेगा r बराबर 0 से लेकर के n प्लस 1 सी r प्लस 1, ठीक है, और ये तो इससे बाहर गया, प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है बाहर पहले ही से। अब यहाँ पे देखो r बराबर 0 से पुट करना शुरू करो, n प्लस 1 सी 1 प्लस r बराबर 1 पुट करो, n प्लस 1 सी 2, r बराबर n पुट करो, n प्लस 1 सी n। तो इसका मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, सबका सम लिखा होगा पर 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस पर 2 टू द पर n प्लस 1 सी 0 नहीं प्रेजेंट है, तो इसके लिए -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 टू द पावर n प्लस 1 -1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1। देखो इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा n प्लस 1 2 टू द पावर n प्लस 1, ये आ जाएगा मेरा बीटा। अब देखो हमारे अल्फ़ा और बीटा दोनों आ चुके हैं, हमारा अल्फ़ा क्या आया था ये, और बीटा आया था ये। अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा का रेशियो लेना है, और उसके अंदर हमें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए, तो ये इनइक्वालिटी क्या लिखी हुई है, 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 281 और 140 के बीच के अंदर बिलोंग कर रहा है, 281 और 140 के बीच के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम इसको करते हैं तो 2 इंटू में अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी मेरी, 2n इंटू में n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में ये तो अल्फ़ा हो गया ना, हाँ, बीटा के लिए क्या करना है, 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, पहले इसी को समझते हैं। तो यहाँ पे जो है हाँ n स्क्वायर था ये,
टू टू द पावर एन इंटू एन स्क्वायर। तो ये n+1 तो अगर हम देखें तो n+1 तो ऊपर आ जाएगा। हाँ, n+1 तो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू टू, टू टू द पावर n+1 यहाँ बच जाएगा, इंटू में n स्क्वायर प्लस 2n+1 अपॉन में 2 टू द पावर n+1। देखो ये दोनों कट गए। अब अंदर क्या बचेगा, n+1 इंटू में n स्क्वायर प्लस 2n+1 n+1 इंटू में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अरे यार ये तो वो लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है, n+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, n+1 का होल स्क्वायर लिखा है ना। हाँ देखो, n स्क्वायर 1 प्लस 1, हाँ तो ये लिखा हुआ n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, n+1 का होल क्यूब। अच्छा, ये तो है हमारे पास ये। अब ये क्या कह दिया है, 281 और 140 के बीच के अंदर है, ठीक है, हाँ बीच के अंदर है। तो अब भैया इसको सॉल्व कर लो, n+1 का क्यूब इज़ ग्रेटर देन 140। अरे यार हाँ, इसको अब सॉल्व करना है बैठ के। और अब देखो यार, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट हमारा आंसर आ रहा है n=5। और अगर हम देखें तो इस जेई मेंस के PYQ का आंसर भी क्या आ रहा है, n=5 आ रहा है। देखो अब जो मुझको मेथड सही लगा मैंने उस मेथड से करा, पर अगर कोई और मेथड है जिससे और लोग भी कर सकते हैं तो वो बता दें, क्योंकि यार ये मेथड जो है इससे आंसर तो आता है पर ये फिजिबल नहीं है यार। अगर हमारे मतलब कि जैसे अगर हमें ये रिज़ल्ट याद ना हो, वैसे तो मुझको ये वाले रिज़ल्ट याद थे पर मैंने इसमें डिराइव करके दिखाए हैं, जैसे कि R/NC/R अब इसका डिराइव करके पूरा सिग्मा उग्मा लगा के पूरा दिखाया है। अगर ये रिज़ल्ट याद हो तब तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन हो जाएगा पेपर में, वरना तो फिर जो है इसमें अच्छा खासा टाइम चला जाएगा, आराम से अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे इसको इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना है और बाकी इन 3 ब्रैकेट्स को जब वो खोलेगा उसमें प्लस माइनस की गलती, मुझसे खुद ये क्वेश्चन दूसरी बार में होगा, पहली बार में यहीं पे एक गलती हो गई थी प्लस की, जिसकी वजह से पूरा आंसर गलत आ रहा था।